से माँ शीला के ऐतिहासिक जमर की ऐतिहासिक कहानी कल मैंने साझा की थी। उसका जो शेष भाग है वो मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ। फिर कठोर दृष्टि गोम जी पर डालते हुए पूछा कि बगनी घोर पतियाया या अभी भी अविश्वास है। माऊ के आंखों में बरसती अग्नि से डरकर गोम जी उनके पैरों में पड़ते हुए बोला कि माऊ भूल हो गई, माफी दे। शीला ने कहा कि तत्काल ही मेरे लिए चिता चुनाइए। फिर तो उस आदेश की पालना में अविलंब चिता चुनी गई। ये दृश्य देखकर हाकम ने अपने हजूरियों से कहा कि जाओ रे, चिता को बिखेर दो। हमने ऐसी भोफा डफरियां बहुत देखी है। ये सुनते ही 7 हजूरी आगे बढ़े। हजूरियों को आगे बढ़ते देखकर शीला माऊ का ख्वास बभूतो जी मरने को संभा, परंतु माऊ के तेज से हजूरी चिता को छूने से पहले ही अर्धमूर्छित होकर गिर पड़े, जिन्हें वापस होश ही नहीं आया। ये देखकर हाकिम ने अपने साथ आए महर जाति के मुसलमानों से कहा कि जाओ रे, चिता तुम बिखेर दो। ये सुनकर मुसलमानों ने कहा कि हम यहां लड़ने आए थे। हम भले ही मुसलमान हैं, लेकिन जतियों सतियों के तेज से परिचित है। जो जीते जी अपने शरीर को बिना उप किए जलाती हैं, उनसे तो देव भी डरते हैं। फिर हमारी कौन सी बिसात है? हम ऐसा नीच कर्म न आज करेंगे न कल। उन दिनों आज किसी सांप्रदायिकता नहीं थी, न ऐसा कोई जातिगत धर्मगत वैमनस्यता था। सब जमीन की लड़ाई थी। कहते हैं कि जैसे ही शीला माँ उस चिता पर बैठी थी कि देव योग से अग्नि स्वतः प्रचलित हो गई। गुलाब जी उज्जवल लिखते हैं कि शीला गगन सिनान उजल कियो होण बारा, जले कोई जीवता जग रहसी जुग चारा। अगनरी बात पड़ती अवस आपो जीव उबारणा, सत जो आज शीला किया तो चावल चाढ़िया चारण। कि अग्नि में लोग तो अग्नि से बचने का यत्न करते हैं। गुलाब जी लिखते हैं कि लोग तो अग्नि से बचने का यन कहन प्रकरण यत्न करते हैं, लेकिन मां शीला तो स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हो गई। किस लिए? अपनी सनातनी परंपराओं को अक्षुण रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को अक्षुण रखने के लिए, अपने स्थापित सिद्धांतों को अक्षुण रखने के लिए। उक्त घटना विक्रम संवत 1920 की कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी की है। इसकी पुष्टि करते हुए पद्य समीचीन है कि काती सुदी चबदश का बृहस्पत हत्तो बार, अर सम्मत उगानी से विषय वर्ष शीला तजो संसार। जैसे ही अग्नि चेतन हुई, वैसे ही जैसलमेर राज्य के मनक भाग छूटे, लेकिन जो लाई वे लगा कर गए थे उसकी लपटों से मुंहते और हाकम के घरों के साथ खोखरों के घर भी बच नहीं सके। कहते हैं कि हाकम जोरजी पुरोहित का बेटा उसी दिन कुयोग से झांपली के कुएं में पड़कर मरा, तो मोता खुद ही उसी रात गढ़ में सोया, जो सुबह मरा हुआ मिला। खोखरों के घरों में काफी कुटाने हुए। जैसलमेर महारावल रणजीत सिंह का एकमात्र बेटा लाल सिंह उसी रात अपने पलंग से चीख के साथ तराज खाकर गिरा और गिरते ही मर गया। रणजीत सिंह निर्वंश गए। भंवरदान जी बिट्ठू झणकली लिखते हैं के खोकर सब खाया दुष्ट दबाया, गाम झणकली जस गाया, रणजीत रुलाया गर्भ गलाया, गढ़ सोना कर गणनाया, चारण हर खाया परचा पाया, वंश बधाया जस वरणी, शीला सुख करणी आया शरणी, दैदन धरणी दुख हरणी। जैसलमेर के किले में काफी विघ्न हुए। शीला के डर से रात में गढ़ में सुनसान पसरी हुई रहती थी। समकालीन कवि इस बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं गुलाब जी कि सुनो गढ़ कोट सांभरे, करे भरनाट जो भाड़ी, आधी रात जो ऊपर करे शरणाट सचाड़ी, और सगत्या नवलक साथ तड़ित रमती नित ताली, जादम जन जोवियो डारण घंटियां डाढ़ाड़ी। के गढ़ में रमते हुए हे मां शीला तू नवलाक के साथ महारावल को दृष्टिगोचर होती थी। शीला ने यकीनन चारणाचार को मंडित किया। दोहू पख दीपिया आप दोहू उजवाड़िया, रतनु बीठू राण बोय धरा जस चाड़िया। शीला माऊ देवी के रूप में आज भी उस इलाके में पूजी जाती है। विख्यात डिंगल कवि गुलाब जी उजला के शब्दों में
के गुगर पद गुरत रमत नित रामत गिलिया बड़ी जब तार जैसे शंकर घर जन्म लियो सो शीला दुश्मन दबिया दसो दिशी करन ल जाको को वहन जय बंका तो जस डंका जुग चार जमै सिमरानित साध सुनंती साप्रत राजल शीला राय रमै देवी राजल शीला रूप रमै शीला मऊ के नाम से चारणा ने उसी दिन वो 600 बीघा जमीन गोचर कर दी। क्यों? कि उन्होंने कह दिया कि मां शीला ने जिस जमीन पर जमर किया है उस जमीन को पुण्य के लिए समर्पित कर दिया जाए, उसका त्याग कर दिया जाए, ये मां के नाम से अरण्य के रूप में आरक्षित कर दी जाए, जहां आज भी गाय चरती है। शीला मऊ के सुयश की सौरभ पूरे राजस्थान में पसरी कि किस प्रकार उन्होंने अत्याचार और हठ धर्मिता के प्रतिकार स्वरूप अग्नि में जीवित स्नान करके अपनी कुल परंपरा कि इस बात को अक्षुण्ण रखा कि अत्याचार के समक्ष मर जाना बेशक परंतु झुकना नहीं चाहिए। 2 पद्य मेरे हुए ना होडा सगत शिलारी सांपरत किरत धर कोडा रिज दिराई रत्नुमा ए सतवट मार्ग साज कुलवट दीधी कीरती अरे ईधन कोडा आज उजड़ रतनु आपसू जहर वाता जोगणी मारवाड़ धर्माड़ रंगशीला रखवाड़िया जोर झणकली झाड़। मां शीला ने झणकली के स्वाभिमान की, झणकली के कुल परंपरा की, झणकली के स्थापित सिद्धांतों की अग्नि में प्रविष्ट करके अब वो सभी को निष्कलुषित किया। उस जो उज्जवल परंपरा थी उसको फिर समुज्वल किया। मैं मां शीला के उस त्याग को, उस स्वाभिमान को, चारणाचार के उस उदात्त भावों को मैं सादर वंदन करता हूं। मैं उस परंपरा को वंदन करता हूं। आज भी मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, मैं यूं कोई कपोल कल्पित या गल्प नहीं हाँक रहा हूं। आज भी जिसके खिलाफ चारण मातृशक्ति ने जो जमर किए, आज भी वो उनके फेड़े हुए हैं, आज भी वो उनके शापित है, आज भी वो दिशा भ्रमित और दिग्भ्रमित है। तो मैं ऐसी मातृशक्ति के चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करता हूं। आपके स्नेह को